पिछली 2 तासिकाओं से हम लोग एक पाठ को लेकर के बात कर रहे हैं और वह विशेष अध्ययन हेतु पाठ है कनुप्रिया। इस पाठ के लिए हम लोग ज्यादा समय इस कारण से दे रहे हैं जिसकी 2 वजह है। इनमें से पहली वजह यह है कि ये अन्य पाठों की या अन्य कविताओं की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है, ज्यादा विस्तृत रूप में इसको दिया गया है किसी छोटी सी कविता से कुछ थोड़ा बड़ा। और दूसरी वजह इसकी ये है कि इसके लिए 80 में से 10 अंकों का प्रावधान बोर्ड की कृति पत्रिका में रखा गया है और इसीलिए इसको बहुत सूक्ष्मता के साथ देखना जरूरी है। और इस तरह से खंड काव्य या इस तरह से अलग प्रकार की जो रचना है, खंड काव्य नहीं परंतु उसकी समानता होने वाला ये जो पाठ है, पद्य पाठ है, वो आपके लिए नया है। लंबी कविता के रूप में इसको हम देख सकते हैं और इसलिए इसको बहुत सूक्ष्मता से समझना है। ये महाभारत का हिस्सा है, इतना तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन महाभारत का जो रण संग्राम है उसको अपने परिप्रेक्ष्य में ये जो कनुप्रिया है अर्थात ये जो राधा है वो देख रही है और वह भगवान कृष्ण से एवं अपने आप से कुछ प्रश्न पूछती है और उन प्रश्नों का उत्तर वह जानने का प्रयास करती है। इस तरह का हिस्सा इस कनुप्रिया नाम के इस पाठ में दिया गया है। कवि परिचय के रूप में हमने डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में बहुत सी जानकारी इससे पूर्व प्राप्त कर ली है और इतना तो हम समझ चुके हैं कि बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति होने वाले ये जो धर्मवीर भारती जी है, इन्होंने हिंदी साहित्य की जो परंपरागत साहित्यिक रचनाओं की विधि अथवा पद्धति है उससे हट करके अलग प्रकार से ये साहित्य रचना का निर्माण किया है, जिसको किसी एक विधा के दायरे में सिमटना किसी भी आलोचक के लिए अब तक संभव नहीं हुआ है कि यह हालांकि खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रगीत है या क्या है। क्योंकि इन सब जो नियम है जो कि किसी महाकाव्य के लिए जरूरी है या फिर कि किसी खंड काव्य के लिए या किसी रचना को प्रगीत के लिए या गीति काव्य के लिए उसको सीमित कर सके, ऐसे किसी भी एक वर्ग में इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। यह इसकी सीमा है या यह इसकी विशेषता है। अब इस कथा वस्तु को इसको अगर हम जानने का प्रयास करें या इसमें होने वाले पाठ्यांश को जानने का प्रयास करें तो इसमें अलग अलग प्रकार से कुछ खंड दिए गए हैं, कुछ काव्यांश दिए गए हैं, जिसमें सेतु में या अमंगल छाया, इस प्रकार की 2 जो है वो हमने इससे पूर्व समझने का प्रयास किया है, जिससे हम लोगों को पता चला है कि राधा जो कि कनुप्रिया अर्थात कान्हा की प्रेमिका या प्रिया है, तो वह किस तरह से कृष्ण के प्रति अपनी शिकायत करती है। लेकिन हमें यहाँ इस बात को भी कतई नजरअंदाज नहीं करना है कि वह एक प्रेमिका है, वह एक स्त्री है और इस दृष्टि से उसमें हृदय की कोमलता है, तरलता है, संवेदनशीलता है और कृष्ण का विरह है और इसी कारण से वह कुरुक्षेत्र में जाने वाले या एक महानायक के रूप तक उभरने वाले भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन की जो अवस्था है उसको अभिव्यक्त करती है। कृष्ण ब्रज की लीला भूमि से निकल करके कुरुक्षेत्र के महानायक तक का सफर जो है वो तय करते समय उन्होंने राधा को छोड़ दिया। वह उन पुराने तरल क्षणों को वे भूल गए और इस वर्तमान या कठोर हकीकत में वो आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन राधा अभी उन भूतकालिक घटनाओं में जो है वह व्यस्त है और उनकी याद में या उनके परिप्रेक्ष्य में वह कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछ रही है। इसके इस वर्णन में आया हुआ जो प्रकृति का चित्रण है वह भी स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि उसको भी एक उपादान के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है और यह अलग ढंग से है, जिससे न सिर्फ प्रकृति का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत होता है बल्कि राधा की मानसिक दशा को और तीव्रता से अभिव्यक्त करने का वह एक जरिया है, वह एक माध्यम है, जिसमें हमने कल की तासिका में या पिछली तासिका में हमने देखा कि राधा जो है उसकी मानसिक स्थिति या ये जो परिस्थितियां है जो कि कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के दौरान निर्माण हो रही है उसमें वह प्रकृति चित्रण आया हुआ, जैसे कि वह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, वो आम की डाल जिस पर टेक करके भगवान कृष्ण जो है वह बंसी बजाते हुए
राधा का नाम पुकारते थे जब राधा नहीं उनके पास होती थी तब, या फिर कि वह विशाल और छायादारी अशोक का वृक्ष जो कि बहुत ही विशाल है, लेकिन यह द्वारिका की सेनाओं के स्वागत में ग्रामवासियों को तोरण सजाने के लिए उस पेड़ को काट दिया जाएगा, उसके खंड खंड कर दिए जाएंगे और उसके तोरण जो है वह दहशत के मारे या डर के मारे वो लगाए जाने वाले हैं, क्योंकि अगर द्वारिका से आने वाली 18 अक्षौहिणी सेनाओं का स्वागत अगर ग्रामवासी नहीं करते हैं तो फिर यह गांव शायद उजाड़ दिए जाने की संभावना है। यमुना नदी का चित्रण भी यहाँ हुआ है और वह भी उसी ढंग से हुआ है कि यमुना नदी जो है उसका आगे भी जाकर के उसका चित्रण आने वाला है, लेकिन यमुना नदी का चित्रण या फिर कि उन पेड़ों का चित्रण, ये जो प्राकृतिक चित्रण है वह भी इसी तरह से आया है जो उस प्रकार की परिस्थितियों को और राधा की मानसिकता को अभिव्यक्त कर रहा हो। अब जहां तक हमने हिस्सा देखा है उससे आगे का हिस्सा देखने के लिए मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको स्क्रीन पर पाठ दिखाई देने वाला है। स्क्रीन पर आप 12वीं की पुस्तक देख सकते हैं और उसमें से हम उस पाठ तक पहुंच रहे हैं जिस पाठ को हमें यहाँ देखना है। इससे पूर्व के हिस्से में हमने कुछ हद तक जो है वह राधा की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है, जहां राधा एक तरफ तो अपने मन की व्यथा को कृष्ण के सन्मुख अभिव्यक्त करती है और दूसरी उसका चेतन मन अचेतन मन से कुछ प्रश्न करता है, कुछ सवाल जवाब करता है, कुछ सलाह देता है, जिसमें से ये कहा गया है कि आज इस राह से श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेना जहां से गुजरने वाली है, इसलिए राधा अपने आप से कहती है कि उस रास्ते से तू हट जा बावरी और एक तरफ खड़ी हो जा। तुझे इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि कृष्ण तेरे होते हुए भी इन असंख्य सैनिकों में से कोई तुझे पहचानता नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है, कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में तेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं है। इसके अलावा तू कृष्ण के उन तन्मयता के क्षणों को याद करके वर्तमान में दुखी मत हो, उदास मत हो, क्योंकि ये तेरी नासमझी है। इसके अलावा इस बहुत बड़ी भीड़ में सबके लिए तू और तेरा प्यार यदि अपरिचित है, नितांत अकेले है, तो भी तुझे दुखी न होते हुए गर्व करना चाहिए। तुझे गर्व इस बात का करना चाहिए क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेना के मालिक तुम्हारे कृष्ण है, तुम्हारे प्रिय सखा 18 अक्षौहिणी सेना के मालिक है। इस तरह से का हिस्सा जो है वो हमने इससे पूर्व देख लिया है। अब इससे आगे एक प्रश्न इसके अंतर्गत, अच्छा मेरे प्रिय महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना उसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक। उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों मैं अपने को निहारा करती थी, जहां घंटों मैं अपने को निहारा करती थी, मैं
वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। अब यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। ये जो राधा के मन की मानसिक स्थिति है, जिसके चलते वह भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछती है और कुरुक्षेत्र के रण संग्राम के परिप्रेक्ष्य में अपने आप से कुछ प्रश्न पूछती है। हम इस कविता के मध्यम हिस्से तक है, माने मध्य तक है, और इस दृष्टि से राधा भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछती है। हालांकि एक प्रश्न इस प्रकार से इसका शीर्षक है, लेकिन इसमें कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं, माने एक से ज्यादा प्रश्न राधा कृष्ण के सम्मुख उपस्थित करती है। वह पूछती है, अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, कोमल सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। माने आज जो वास्तविकता है, आज जो कठोर यथार्थ है, उसकी तुलना में राधा जिन भूतकालीन घटनाओं को, प्रसंगों को, सुनहरी यादों को समेट करके उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके परिवेश में, जहां आज के वर्तमान और हकीकत और कुरुक्षेत्र के रण संग्राम को देख रही है, उसकी यहाँ तुलना करते हुए राधा कहती है कि मान लो कनु, कनु माने अर्थात कृष्ण, मान लो कृष्ण कि ये जो मेरे सारे क्षण है, जिन यादों को लेकर के, जिन सुनहरी बातों को लेकर के मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ, उनको याद कर रही हूँ, मैं यह स्वीकार कर लूं कि वो सारे पुराने क्षण जो है वह मात्र कल्पनाएं थी, मात्र कल्पनाएं थी, कि ये जो मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण है सिर्फ मेरे भावावेश थे। भावावेश, भावों का आवेश माने भावों का तूफान या भावों की अधिकता, उद्रेक इस रूप में, या फिर कि वो मेरी सुकोमल कल्पनाएं थी। सुकोमल माने मृदु, कोमल कल्पनाएं थी, अथवा अर्थहीन आकर्षक शब्द थे जो कि रंगे हुए थे। माने पुरानी जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को लेकर के, जिन प्रसंगों को लेकर के वो बात कर रही है, जिस समय में वह कृष्ण से सहवास में थी, जिस समय में वह कृष्ण के साथ जो है वह सुनहरी यादों में खोई हुई थी, सुनहरी बातों में वो उसने अपने जीवन का जो समय व्यतीत किया, जिसको लेकर के वो यहाँ यादों की बात कर रही है, वो जो उसके सुख के क्षण थे, वो जो उसकी कोमलता के क्षण थे, जो यादें बन करके आज यहाँ उपस्थित है, उन यादों को वह कर रही है। उसके लिए वो प्रश्न पूछती है कि महान कनु, पल भर के लिए मैं यह स्वीकार करती हूँ कि वे मेरे सारे क्षण जो तन्मयता के गहरे क्षण थे, वो सिर्फ भावावेश थे, वो सिर्फ कल्पनाएं थी, वो सिर्फ रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। ये पल भर के लिए मैं मान भी लूं, मैं ये भी मान लूं क्षण भर को, मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। यानी पल भर के लिए मैं ये स्वीकार कर लूं कि वो मेरी सुकोमल कल्पनाएं जो थी वह अर्थहीन थी, वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन ये जो तुम्हारा पाप पुण्य, धर्म, धर्माधर्म माने धर्म और अधर्म, न्याय और अपराध का दंड है, ये जो सारी क्षमाशील वाली तुम्हारी जो ये युद्ध की बातें हैं, ये जो युद्ध है वही सत्य है। मतलब ये जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता जो कि कठोरता है, हकीकत है, कुरुक्षेत्र का रण संग्राम चल पड़ा है, जो किसके लिए, कौन सी बात के लिए था, तो धर्म की रक्षा के लिए, कौन सी बात के लिए था, तो पाप के विनाश के लिए और पुण्य की प्रतिष्ठापना के लिए, धर्म की प्रतिष्ठापना और अधर्म के विनाश के लिए, न्याय के लिए और अपराधियों के दंड के लिए, क्षमाशीलता के लिए था। ये सारी हकीकत है, इस युद्ध की आवश्यकता थी, ये भी सच है, लेकिन
पल भर को अगर राधा कहती है कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि मेरी पुरानी सारी संकल्पनाएं कल्पनाएं मेरे भावावेश ये जो सब कुछ था ये सिर्फ अर्थहीन, ये सिर्फ रंगे हुए और आकर्षक शब्द थे और ये तुम्हारा युद्ध सत्य है, हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद भी राधा कहती है तो भी मैं क्या करूं करूं, मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया है। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अब यहां तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। राधा कृष्ण से कहती है कि वह जो अलग अलग प्रकार की ये पाप पुण्य की बातें, ये धर्म अधर्म की बातें, ये न्याय दंड और क्षमाशीलता की बातें, ये सारी बातें राधा की बुद्धिमत्ता से परे है। वो इनको बहुत गहराई से नहीं समझ सकती। वो सिर्फ कृष्ण के स्नेह को जानती है, कृष्ण के अपनेपन को जानती है और उनके विरह में हुई उसकी व्याकुल स्थिति या मानसिकता को वो जानती है। वो कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की जो हकीकत है उसको वो नहीं समझ सकती और उसकी वजह कौन सी है वो भी यहाँ उसने बताई है। राधा कहती है कि तो मैं क्या करूं, मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, बावरी माने नादान, मैं तो वही नादान तुम्हारी सखी हूँ, सहेली मित्र हूँ और मुझे उतना ही ज्ञान मिला हुआ है जितना तुमने मुझे दिया है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती, उससे ज्यादा मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मैं अज्ञान से भरी हुई हूँ और तुम्हारी ये धर्म अधर्म की बातें, पाप पुण्य की बातें, न्याय दंड की बातें मेरे दिलो दिमाग से जो है वो एकदम से परे है, समझ से बाहर है। क्योंकि जितना अब तक तुमने मुझे ज्ञान दिया है उतना ही मुझे पता है और जितना मुझे तुमने ज्ञान दिया है उस पूरे ज्ञान को समेट कर भी मैं अपने इतिहास को कुछ भी नहीं समझ पाती, कुछ भी नहीं समझ पाती। और इसीलिए वह अपनी असमर्थता को अभिव्यक्त करती है और वह कहती है कि तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है उस सारे ज्ञान को समेटने के बावजूद भी ऐसा बहुत कुछ शेष रह जाता है, ऐसा बहुत कुछ बाकी रह जाता है जिसको मैं नहीं जानती, जिसको मैं नहीं समझती। मतलब ये कुरुक्षेत्र के रण संग्राम की जो रणनीतियां है, इस रण संग्राम की जो कारण मीमांसा है, इस रण संग्राम के परिणाम की बात है, इसमें धर्म अधर्म की बात है। राधा नम्रता से कहती है कि मैं इन बातों को पर्याप्त रूप में नहीं समझ सकती क्योंकि मेरी उतनी समझ नहीं है और उसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारी बावरी मित्र हूं और तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है बस उतना ही ज्ञान मुझे है और इन सारे ज्ञान को जो तुमने मुझे दिया है उसको समेट कर भी मैं बहुत कुछ बातों का अर्थ नहीं समझ पाती। इससे आगे वह अपनी मानसिकता को अभिव्यक्त करती है और कुछ प्रश्न, कुछ आशंकाएं कृष्ण से पूछती है। राधा कहती है इससे आगे का हिस्सा, अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती है। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। ये स्थान देख रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र का रण संग्राम चल पड़ा है और बहुत बड़ा रण संग्राम है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई तो है नहीं। इस भयानक रण संग्राम में जो आहत लोग हैं, जो भागे हुए लोग हैं, जो टूटे हुए रथ है, जो घायल लोग हैं, उनका जिक्र यहाँ हुआ। राधा कहती है अपनी जमुना में, जमुना माने यमुना नदी, अपनी यमुना नदी में जहां होने वाले उस निर्मल स्वच्छ जल में जहां मैं खुद को घंटों निहारा करती थी, अपने रूप को एक दर्पण के समान उस यमुना नदी में जो है वह निहारा करती थी, देखा करती थी। लेकिन आज कुरुक्षेत्र का रण संग्राम शुरू होने के बावजूद होने के कारण अब वहां शस्त्रों से भरी हुई अगणित नौकाएं रोज रोज वहां से चली जाती है युद्ध में भाग लेने के लिए। उस नदी में से जो नावें हैं, जो नौकाएं हैं, वह रोज उस युद्ध क्षेत्र की तरफ चली जाती है। तो राधा पूछती है कि ये किसकी है, ये कहाँ जाती है।
साफ जाहिर है कि वह कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए शस्त्रों से लदी हुई, शस्त्रों से भरी हुई वो नौकाएं उस तरफ जाया करती है। तो राधा इस बारे में प्रश्न पूछती है कि ये अगणित नौकाएं किसकी है? धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? माने इस यमुना नदी के पानी में बह करके ये जो टूटे हुए रथ जो उस कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में पराजित हुए या फिर कि हारे हुए सैनिक है, जो भी इस तरह से वहां घायल हुए सैनिक है और युद्ध के इस घनघोर रण संग्राम में टूटे हुए रथ है, उन रथ जो है वो पानी के प्रवाह में बह करके यमुना नदी में जब आते हैं और उनको राधा देखती है तो बड़ी ही नासमझी से वह इस प्रकार का प्रश्न कृष्ण से पूछती है कि वह बहकर आते हुए टूटे रथ और जर्जर पताकाएं, जर्जर माने टूटी हुई, पताकाएं जो है वो रथों पर लगी हुई या इधर उधर बहने वाली, ये किसकी है? माने कौन है जो उस रण संग्राम में वहां इतना सारा मारकाट कर रहा है, इतनी सारी जो है वो घनघोर लड़ाई हो रही है, वहां क्या हो रहा है? यह एक नारी सुलभ, प्रेमिका सुलभ सहज जिज्ञासा है और उसके मन की कोमलता है जो कि एक प्रेमिका के रूप में कृष्ण से राधा पूछ रही है। अपनी यमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती है? धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? इस तरह का प्रश्न भी राधा कृष्ण से पूछती है। इससे आगे, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? अब यहां तक का हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। राधा कृष्ण से पूछती है कि जहां मेरी वो सुकोमल कल्पनाएं है जो कि अर्थहीन और जो कि भावावेश थी, अगर ये कल्पनाएं तो हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? इस प्रकार का प्रश्न उसके मन में निर्माण होता है जो पूछती है, जिसमें आगे उसने ये भी प्रश्न किया है। वो कहती है कि जिस यमुना नदी में मैं घंटों खुद को निहारा करती थी, उसी यमुना नदी में शस्त्रों से लदी हुई ये नौकाएं रोज कहाँ जाती हैं? टूटे हुए रथ जो पानी के प्रवाह में बहकर आते हैं और जो जर्जर पताकाएं हैं वो किसकी है? इससे आगे वो पूछती है, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, माने हारी हुई जो सेनाएं हैं जो भाग कर आ रही है और उनका आवेश या उनका जो हार, उनकी जो हार की मानसिक स्थिति है, जीती हुई सेनाएं है और नभ को कांप, नभ माने आकाश, आकाश को थर्रा देने वाली ये जो युद्ध की घोषणा है, युद्ध का घोष है। क्रंदन माने रोने का स्वर, जो वहां घायल सैनिक है जो मृत्यु शैया पर है, ऐसी अवस्था में उन लोगों के जख्मी होने के कारण रोने का स्वर जो है वह स्वर, या भागे हुए सैनिक, युद्ध के उस भयावह रण संग्राम से डर करके जो भागकर आए हुए सैनिक है, उनसे मैंने उस युद्ध की जो अमानुष घटनाएं सुनी है, क्या ये सब सार्थक है? माने क्या अगर मेरी कल्पनाएं जो है वह अर्थहीन और भावावेश है तो हकीकत क्या है, सच्चाई और सार्थकता क्या है? अगर मेरी वो यादें निरर्थक है, अगर मेरी वो कल्पनाएं निरर्थक है तो हकीकत क्या है? क्या ये हारी हुई जीती हुई सेनाएं और उनको आकाश को थर्रा देने वाले युद्ध घोष, जख्मी सैनिकों का क्रंदन, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानुष घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है? इस तरह का प्रश्न जो है वह एक प्रश्न के अंतर्गत राधा कृष्ण से प्रश्न पूछती है। आगे वो ये भी पूछती है कि चारों दिशाओं में से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए
गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। माने कृष्ण से पूछती है कि गोपाल के रूप में, गोपाल माने गायों को गायों का पालन करने वाला, गायों को चराते हुए ले जाते समय जो गायें इधर उधर भटक जाया करती थी उनको बंसी बजा करके अपनी दिशा की तरफ मोड़ लाते थे तुम, उनको जो है वह खोज निकालते थे, भटकी गायों को अपनी तरफ बुलाते थे। वही कृष्ण आज तुम ये जो चारों दिशाओं से जो गिद्ध है, जो जख्मी और मरे हुए सैनिकों के मांस को नोचने के लिए उत्तर दिशा की तरफ अर्थात कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें तुम बुलाते हो? इस तरह का प्रश्न भी राधा कृष्ण से पूछती है। ये जो अकल्पनिक घटनाएं मैंने सैनिकों से सुनी है, क्या ये सार्थक है? या फिर कि प्रश्न ये भी है कि चारों दिशाओं से उड़कर आते हुए इन गद्धों को क्या तुम बुलाते हो? इस तरह का प्रश्न वो पूछती है। आगे उसने पूछा है, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। यानी वो कहती है कि मैंने तुमसे जितना भी ज्ञान पाया है, सहवास के अंतर्गत मैंने तुमसे जितना भी जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के आधार पर मैं अभी बहुत कुछ ऐसा शेष रह जाता है जिसको नहीं समझ पा रही हूँ। इस युद्ध को लेकर के मेरे मन में और भी बहुत से प्रश्न है, इस युद्ध को लेकर के मेरे मासूम मन में और भी बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है और वह मेरी समझ से बाहर है। आगे वह कहती है, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो फिर सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? माने एक तरफ तो राधा जो है वह कृष्ण से ये जानना चाहती है कि सार्थकता क्या है, दूसरी तरफ वह अपनी मानसिकता को अभिव्यक्त करती है। ये जो उसके प्रश्न है वहां उसने एक तरफ तो अपनी व्यथा को अभिव्यक्त किया है और दूसरी तरफ वह उस विध्वंस को जो कि कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में यहाँ हो रहा है वो आवश्यक था या नहीं, इस प्रकार की आशंकाएं भी वह उपस्थित कर रही है। हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में मानसिक रूप से हताश पराजित इस दशा में होने वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में ही भगवत गीता सुनाई और युद्ध के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और उसके मन की दुविधा को समाप्त किया। तो यहाँ राधा इस बारे में उसका जिक्र लेते हुए कहती है, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या? माने मेरे वे भावातिरेक के क्षण, मेरी वो कल्पनाएं, मेरे वे सहवास के आनंद के क्षण वो निरर्थक है, तो क्या यह युद्ध की नौकाएं, ये प्रचंड रण संग्राम, ये गिद्धों द्वारा सैनिकों के मांस को नोचा जाना, ये टूटे हुए रथ, ये आकाश को गगन भेद करने वाली यह युद्ध की घोषणाएं, घायल सैनिकों का क्रुंदन, क्या ये सार्थक है? इस तरह के प्रश्न वह उपस्थित करती है और वो कहती है कि अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो कि सार्थकता है क्या? जिस तरह से तुमने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, बिल्कुल उसी प्रकार से जरा मुझे भी समझा दो कि ये मेरी कल्पनाएं निरर्थक है, तो सार्थकता क्या है? मान लो कुछ क्षण के लिए कि मेरे तन्मयता के वे गहरे क्षण अर्थहीन है, आकर्षक शब्द मात्र है, तो फिर मुझे असल में तुम समझा ही दो कि सार्थकता है क्या, लेकिन तुम मुझे कैसे समझाओगे? इस तरह का प्रश्न भी उसने किया है। वो इस कारण से नहीं समझा पा रहे हैं, समझाएंगे क्योंकि राधा की मनोदशा जो है वो अलग प्रकार से है और उनका कृष्ण की तरफ देखने का दृष्टिकोण, सपने अलग प्रकार से है, इसीलिए राधा ये भी कहती है कि तुम मुझे नहीं समझा सकते। इस तरह का प्रश्न भी उसने यहाँ उपस्थित किया है। अब इससे आगे का हिस्सा हम अगली तासिका में देख रहे हैं।